अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बीके बुशरा किचन और मैं लेकर आई हूँ माश की दाल का सालन बनाऊंगी जो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त इसका टेस्ट और जायका होगा। तो चले आए, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें डल देंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 1.5 पाव माश की दाल है। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। तो माश की दाल फूल के ये मोटे मोटे इसकी मोटे मोटे दाने बन जाते हैं, फूल जाती है दाल। तो और ये मैंने टमाटर लिया है, 1 पाव टमाटर है, इसको मैंने पीस लिया है। टमाटर इसमें ज़्यादा जाएंगे इसलिए मैंने 1 पाव टमाटर लिया है। ये प्याज मैंने लिया है, 2 बड़े प्याज हैं, इसमें 2 बड़े प्याज जाएंगे। और यहाँ मसाले पे मैंने कस्तूरी मेथी ली है आधा चम्मच, नमक लिया है आधा चम्मच, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ची है, हल्दी आधा चम्मच छोटी, और सूखा धनिया का पाउडर है आधा चम्मच। यहाँ मैंने दही लिया है, ये 3 चम्मच दही है, इसको मैं डालूँगी फेंट के जब मसाला भूनूँगी। और धनिया हांडी जब तैयार हो जाएगी जब डालूँगी। और ये हरी मिर्चें मैंने 3 ली है, ये मैं डालूँगी। और अभी मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हमने माश की दाल को बॉयल करना है। तो इसके लिए हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हम 4 गिलास पानी डालेंगे, पानी को बॉयल करेंगे और ये दाल उस पर डाल देंगे। ये देखिए पानी मैंने इसमें एक छोटी पतीली पे रखा हुआ है, पानी बॉयल हो गया है। अब दाल सारी मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए ये सारी दाल इसमें डाल देनी है, इसी तरह से सारी दाल हम इसमें डाल देंगे। देखिए दाल इसमें मैंने सारी डाल दी है, एक दफ़ा ऐसे हिला लें इसको। इसमें कोई मसाला कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ इसमें मैंने डालना है आधी चम्मच नमक का डालना है। ये इसमें बॉयल करने के टाइम डालना है। दाल को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको नरम नहीं करना। इसको तकरीबन इतना पकाना है कि हम मसाले में जब हम भुनेंगे तो फटाफट से दाल तैयार हो जाएगी। तो दाल को बॉयल करने के लिए हमने रख दी है। ये देखिए दाल हमारी पक रही है, उबल रही है दाल। जो इसके ऊपर दाल के ऊपर जो झाग आ गई है, इस झाग को हमने उतार लेना है। ये इस तरीके से चम्मच की मदद से ये सारा झाग आपने उतार लेना है। जब तक हमारी दाल हो नहीं जाए, ऊपर जो भी झाग है आपने इस तरह से झाग उतारना है। और दाल का मैं इसलिए कह रही हूँ ज़्यादा नहीं गलाना कि बिल्कुल खिचड़ी पका दें आप पकाते पकाते, इतना नहीं गलाना। बस इतना गलाना है कि 3 हिस्से दाल गल जाए, एक हिस्सा रह जाए। तो मसाला जब मैं भूनूंगी उसमें डालेंगे तब वो एक हिस्सा पक जाएगा। और इसमें कोई कलर नहीं डालना है, कोई हल्दी नहीं डालना है, सिर्फ नमक डाला मैंने और इसको बॉयल कर रही हूँ। जब ये बॉयल हो जाएगा फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ये देखिए दाल हमारी बॉयल हो गई है, अभी इसको हमने पानी छान के निकाल लिया हुआ है। ये देखिए कैसी ज़बरदस्त दाल हमारी हो गई है। ये देखिए इसमें हमने कलर इसलिए नहीं डाला कि दाल का जो अपना कलर है वाइट पर ये ख़त्म ना हो जाए। अगर इसमें कलर चढ़ जाएगा तो दाल का अपना कलर ख़त्म हो जाएगा। ये सफ़ेद सफ़ेद ये देखें पकने के बाद भी ये इसका कलर इसी तरह रहना चाहिए। तो इसीलिए इसमें हमने कलर नहीं डाला है और हल्दी भी नहीं डाला था बॉईल करने के टाइम। तो चले आए अभी हम मसाला तैयार करते हैं। ये हमने कढ़ाई ले ली है, अभी इसमें हम ऑयल डालेंगे, 1 कप ऑयल डालेंगे। देखिए इसमें हमने 1 कप ऑयल डाला है। और अब ये पिसा हुआ जो प्याज है ये प्याज हम शामिल करेंगे। प्याज को हमने ब्राउन करना है, बहुत अच्छी तरीके से ब्राउन करेंगे। ये देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, इतने अच्छे तरीके से ब्राउन हो गया है। बस प्याज को इतना ही हमें चाहिए ब्राउन। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, ये डाल देना। टमाटर इसमें ज़्यादा जाता है इसलिए मैंने टमाटर 100 टमाटर लिए।
अब इसमें साथ ही सारे मसाले जो मैंने बताए हैं, नमक, मिर्ची, मेथी, ये सब आपने डाल देना और मसाले को अच्छी तरह हमने भूनना है। देखिए मसाले को अच्छी तरह हमने भूनना है। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल किया है। इसमें मसाले को अच्छी तरह हमने भूनना है। जब मसाला ऑयल छोड़ेगा फिर हम इसमें दही शामिल करेंगे। जब तक के लिए मसाले को भूनना है। ये देखिए मसाला हमारा कितने अच्छे तरीके से भून गया है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अभी इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें पिसी हुई आधी चम्मच, ये डाल लेना। इसी तरह इसको मिक्स करें, हिलाएं, भूनें। अब इसमें ये दही हमने रखा था, तो दही हमने शामिल करना है इसमें। इसी तरह भूनना है हमने। ये देखें माशाल्लाह मसाला हमारा बहुत अच्छी तरीके से भून गया है। ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से हमने मसाले की भुनाई की है, बहुत अच्छे तरीके से मसाले को भुना है। अभी इसमें हम सारी दाल इसमें डाल देंगे और फिर इसको भूनेंगे। दाल हमने सारी इसमें शामिल कर दी है। ये देखें इसको अच्छी तरह हमने भूनना है, मिक्स करें, भुनें अच्छी तरह। मसाला हमने दाल में इसलिए ज़्यादा बनाया है कि माश की दाल खुशक होती है, तो मसाला ज़्यादा हो तो दाल मज़ेदार और करारी बनती है। आपने इसको अच्छी तरह भूनना है इस तरह। ये देखें बहुत ज़्यादा दाल को भी नहीं आपने घोटना के दाल सारी फिस जाए, हल्के हाथों से इस तरह आपने इसको मिलाना है। अभी इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी डालेंगे। दाल हमारी गली हुई है, ये इसलिए हम डाल रहे हैं कि दाल और मसाला नीचे से जल नहीं जाए। ये हम तकरीबन 1 कप पानी डाल रहे हैं और इसको हम रखेंगे दम पे। इसको हम दम पे रखते हैं। ये देखिए मैंने इसमें दम में देने से पहले इसमें मैं धनिया भी डाल देती हूँ ताकि खुशबू अच्छी तरीके से निकल के आए। ये देखिए ज़बरदस्त। ये मिर्चें भी मैंने कट करके ये 3 मिर्चें भी डाल दी। अब इसको मैं दम दे दूँगी, 5-6 मिनट तक इसको दम रखूँगी, जैसे चावलों में दम देते हैं इस तरह हल्की आंच पे। तो 5-6 मिनट के बाद हम देखते हैं दाल हमारी सेट हो जाएगी, नहीं तो आप 1-2 मिनट और रख लेना। तो चले हम इसको दम पे देते हैं। चले आए देखते हैं, 5 मिनट हो गए हैं, हमारी दाल हो गई है माशाल्लाह ज़बरदस्त। हमारी दाल बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ। हमारी भुनी हुई माश की दाल का सालन तैयार है। अभी हम इसको 1-2 मिनट के लिए रखेंगे, चूल्हा बंद करके सेट हो जाए तो आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें हमारी भुनी हुई माश की दाल का सालन तैयार है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप भी ट्राई करें, इसको बना के ज़रूर खाएं और हमें कमेंट्स करें आपको कैसा लगा। तो हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ज़रूर, शेयर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना ताकि हम मज़ीद मज़े की वीडियो की लेकर आए आपके लिए। तो फिर हाज़िर होते हैं नए वीडियो के साथ, नए रेसिपी के साथ। अल्लाह।